अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी जो हमने पढ़ा। आपने देखा कि किस तरह से हम फार्मिंग जो है कि डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इनको हम इनपुट्स देते हैं, वहाँ से आउटपुट देते हैं। जैसे मैंने बात की, हम यहाँ से ज़मीन को हल लगाते हैं, जोतते हैं, ट्रैक्टर्स लगाते हैं, फिर उस पर बीज बोते हैं, फिर इरिगेशन पानी देते हैं, फिर वीडिंग करते हैं, इसकी घास फूस निकालते हैं, फिर इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ये इंसान का इनपुट है, इंसान अपनी तरफ इसको देता है, फिर हमें वह ज़मीन वापस क्या देती है, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट फ्रॉम दिस सिस्टम इंक्लूड्स क्रॉप्स, एक हमें फसल देती है। अगर हमने मवेशी पाले हैं वो हमें वूल देंगे, मीट देंगे, या डेयरी फार्म हम खोलते हैं, दूध मिलता है इनसे, या पोल्ट्री, या हमारे पास पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, अंडे हैं या मुर्गे हैं, ये चीज़ें। क्योंकि हम फार्मिंग की बात कर रहे हैं इस टाइम, सिर्फ एग्रीकल्चर की नहीं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। कहते हैं फार्मिंग जो है, एक्चुअली फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। फार्मिंग जो है मुख्तलिफ़ तरहों से पूरी दुनिया में होती है, डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन। ये आपको याद रखना है कि किस जगह पे कौन सी फसल उगाई जाती है, किस जगह पे कौन सी फार्मिंग होती है, कौन से एनिमल्स को पाला जाता है, कौन सी पॉलिटी, कैसे लेबर, डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, कौन सा एरिया कहाँ। जैसे कश्मीर में जो है आप देख रहे हो, कश्मीर में मार्च के सीज़न में यहाँ पे लगभग बारिश ही होती है, बारिशों का मौसम, और जनवरी में यहाँ पे बर्फ़ होती है। तो यहाँ पे कोई फार्मिंग उस टाइम पे, कोई भी एग्रीकल्चर सर्वाइव नहीं करता है। तो उस टाइम पे ये डिपेंड करता है क्लाइमेट कहाँ पे कैसा है, और टेक्नोलॉजी कैसी है, वहाँ पे लेबर कैसा है, कैसे मज़दूर है, वहाँ पे कोई फसल उगाना, कोई काम करना ज़मीन पे, ये हमें घाटे का सौदा होगा या हमें इससे फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ देखनी पड़ती है। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, अगर हम कोई चीज़ कहीं पे बनाते हैं, जैसे हम मक्की उगाएंगे, यहाँ पे दान वाले ज़मीन पे भी मक्की उगाएंगे, लेकिन मक्की जो यहाँ पे है उसकी उतनी डिमांड नहीं है, तो ये चीज़ हमें ज़ाया होगी। इसलिए हमें देखना है डिमांड किस चीज़ की। डिमांड राइस की है, यहाँ पे सारे लोग चावल खाते हैं, तो इस तरह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा चावल उगाने चाहिए। लेबर, हमें लेबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी किस हद तक हमारे पास है। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू मेन टाइप्स। इसको क्लासीफाई फिर किया गया है, क्लासीफाई किया गया दो हिस्सों में, सब्सटेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। एक हो गया सब्सटेंस फार्मिंग, दूसरे होगा कमर्शियल। पहले हम बात करेंगे सब्सटेंस फार्मिंग की। सब्सटेंस फार्मिंग जो है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। एक्चुअली सब्सटेंस फार्मिंग में क्या होता है, आप देखते हो हमारे घर में किचन गार्डन होता है, हाँ, जहाँ पे हम सब्ज़ी उगाते हैं, या हमारे पास खेत होता है 1 कनाल 2 कनाल, उस पर हम शाली उगाते हैं। तो ये शाली हम सिर्फ अपने पर्पज़ के लिए उगाते हैं, इसका हम ट्रेड नहीं करते, इसको हम नहीं बेचते हैं, इससे हमें कोई फ़ायदा, सिर्फ हम अपनी फैमिली को इसको फीड कराते हैं। तो इस कभी कभी हम क्या करते हैं, माँ के साथ हम भी इस किचन गार्डन में उसकी हेल्प करते हैं, हमारे बाबा भी इसकी हेल्प करते हैं, और हम बच्चे सब मिलकर इसकी हेल्प करते हैं, या घर की जितनी भी फैमिली मेम्बर्स इस किचन गार्डन में कभी पानी देते हैं हम इसको, क्योंकि ये हमें खुद के लिए, इसका हमें ट्रेड नहीं करना। इसी तरह ज़मीन भी कुछ हमारे पास अपनी होती है, तो हम उसको डेली जो बेसिस पे हमें ज़रूरत पड़ती है चीज़ें, उनसे हम इस ज़मीन से उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इसका मतलब है नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली, जो फार्मर की फैमिली होती है उसकी ज़रूरतों को पूरा करती है। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके लिए हम कोई ट्रैक्टर वगैरह नहीं लाते, शपनिवार खतर ट्रैक्टर आना नहीं, हम इसके लिए ट्रैक्टर या ज़्यादा टेक्नोलॉजी का जो भी हाउस होल्ड लेबर होता है हमारे पास, घर के बंदे, घर के फ़र्द जो है वो इस पर हम उनको लगाते हैं, और इस पे हम घर के जो भी टूल्स हमारे पास होते हैं, खून चसा बिल्च, ये चीज़ें वो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है ये हमें फिर यहाँ पे से हम इनपुट देते हैं, वहाँ फिर आउटपुट देते हैं, जिससे हमारी डेली नीड्स जो है वो पूरी हो जाती है। इस फार्मिंग को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है, किसको, सब्सटेंस फार्मिंग को फर्दर क्लासीफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में, इंटेंसिव फार्मिंग एंड प्रिमिटिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग जो है ये है सब्सटेंस फार्मिंग की पहली पहला क्लास। तो इंटेंसिव फार्मिंग जो है, द फार्मर कल्टिवेट्स ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, जो मैंने अभी बताया, यूजिंग सिंपल टूल्स, खून बिल्ज इस्तेमाल करान, घर में जो टूल्स होते हैं, एंड मोर लेबर, पस दोहरात अत पे काम करान, क्लाइमेट विद ए लार्ज नंबर ऑफ डेज ऑफ सनशाइन, वेट करता है रूद गि पे, यम दो ताफ आ जरूरत तम दो ताफ कर, फर्टाइल सॉइल परमिट इज ग्रोइंग द मोर दैन वन क्रॉप। तो इस पे कभी ये एक फसल उगाता है, अख सब्जी करान तो ववान ब्याक सब्जी, एक ज़्यादा एनुअली ऑन ए स्मॉल प्लाट, वरिश करान अत पे 2-3 ٲلوٕ ते लागान, तिल गोगुल तेवान वारिया फसल। राइस इज़ द मैन क्रॉप, राइस जो है सबसे मैन क्रॉप होता है। द क्रॉप्स इंक्लूड वीट, मेज, पल्सेस, इसको हम इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। इंटेंसिव